और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। गुरुवार को सीएम योगी को सौंपी गई ओबीसी आरक्षण पर सर्वे की रिपोर्ट कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को प्रदेश सरकार को निकाय चुनाव में ओबीसी को हिस्सेदारी देने के लिए अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी थी। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देते हुए यूपी में निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाएगी। उम्मीद है कि अप्रैल से निकाय चुनाव हो सकते हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश पर गठित आयोग ने जिलों में जाकर ओबीसी के आंकड़ों का मिलान भी किया। कुछ जिलों में आंकड़ों के मिलान में गड़बड़ियां भी सामने आई थी और इसे स्थानीय स्तर पर भी ठीक कराया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आयोग ने तय वक्त से पहले ही अपना सर्वे पूरा कर लिया है। जल्द ही तय होगा कि चुनाव में किस हिसाब से आरक्षण लागू किया जाए और आरक्षण लागू होने के बाद जल्द ही चुनाव का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में हमेशा से बादशाहत रही है और भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की संपूर्ण तैयारियां कर रखी हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के कारण चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इस बार पिछले चुनाव के प्रदर्शन से बेहतर चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। ओबीसी आयोग जब भी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा और चुनाव का ऐलान होगा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव में करारी शिकस्त देने का काम करेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, सर्वे का काम पूरा हो चुका है, रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है, ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जल्दी नगरीय निकाय इलेक्शन भी संभव होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि तमाम पॉलिटिक्स इसको लेकर हुई और डेट भी लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पूरा मामला हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि एक आयोग का गठन किया जाए, ट्रिपल फॉर्मूला लागू करते हुए चुनाव कराया जाए उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आयोग का गठन किया था और उस गठन के बाद में आयोग ने 75 जिलों का सर्वे किया और वहां से सर्वे करके जो रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल सौंपी है और आज उस रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश की जो कैबिनेट की बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उसमें इस रिपोर्ट पर आज मुहर लगनी भी तय मानी जा रही है। दरअसल आज इस रिपोर्ट पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को लेकर जाएगी और वहां से चुनाव की अनुमति मांगेगी। जाहिर सी बात है कि अब जिस निकाय चुनाव जो पेज फंसा था वो एकदम साफ हो चुका है, रास्ता साफ है और जल्द ही उम्मीद ये जताई जा रही है कि निकाय चुनाव होंगे और सभी राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जुटी हुई थी निकाय चुनाव की तैयारियों में, और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जीतोड़ मेहनत करेंगी और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका। और निकाय चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ने वक्त से पहले ही सर्वे का काम पूरा कर लिया है। अब बस उस फाइनल तारीख का इंतजार है जब निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि निकाय चुनाव को देखते हुए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होंगे और एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर होने वाली है, क्योंकि वो तारीख आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी अप्रैल में हो सकता है निकाय चुनाव। ओबीसी सर्वे का काम पूरा हो गया है। 75 जिलों में आयोग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 12 मार्च तक शासन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उसके बाद सर्वे की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग का गठन किया था और आयोग को 31 मार्च के पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन वक्त से पहले ही आयोग ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही थी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए गठित ओबीसी आयोग ने समय से पहले अपना सर्वे पूरा कर लिया है।
और अब अगले 24 और 48 घंटे के भीतर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन को सौंप सकता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश कर सकती है और यूपी में नगर निकाय चुनाव कराने की अनुमति मांग सकती है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद अब आगामी अप्रैल माह में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जा सकता है और अप्रैल महीने में चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसका इंतजार राजनीतिक पार्टियां बेसब्री से कर रही थी। सभी 75 जिलों का दौरा किया गया, सभी इलाकों में जिलावार बैठकें की गई, जिलों के डीएम से संपर्क साधा गया, वार्ड के मुताबिक आंकड़ा जुटाया गया और ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर सर्वे पूरा किया गया। फिलहाल आयोग इस पर अंतिम मंथन कर रहा है और उसके बाद सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद सियासी दलों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। बूथ को मजबूत करने पर बीजेपी का जोर है। सक्रिय बूथ सशक्त मंडल का आयोजन हो रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार का योगी मंत्र भी है और हर वर्ग को साथ लाने की कवायद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव में हमेशा से बादशाहत रही है और भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव की संपूर्ण तैयारियां कर रखी हैं। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेश के कारण चुनाव कुछ समय के लिए स्थगित हुआ है, लेकिन जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। हम पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे और इस बार पिछले चुनाव के प्रदर्शन से बेहतर चुनाव में प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। ओबीसी आयोग जब भी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा और चुनाव का ऐलान होगा, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस निकाय चुनाव में करारी शिकस्त देने का काम करेगी। एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग ने वक्त से पहले सर्वे का काम पूरा कर लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी की रणनीति भी लगभग बन चुकी है। अब बस उस फाइनल तारीख का इंतजार है जब निकाय चुनाव का ऐलान होगा और सियासी दल चुनावी बिगुल फूंकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर